नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई कई दिनों से मैं लाइव क्लास डाल रही थी। आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको जो HPSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में, तो हिंदी विषय की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका 1 जून का एग्ज़ाम है, 1 जून 2025 को। तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिटन टेस्ट की और स्क्रीनिंग टेस्ट की दोनों की तैयारी चैनल के माध्यम से करवाऊंगी। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहें। जो पहला प्रश्न है वो मैंने इस पे डाल रखा है चैनल पर, जो हमारा उससे संबंधित है, साकेत और रामचरितमानस से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आता है असाध्य वीणा कविता की समीक्षा कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है असाध्य वीणा के मूल संदेश को स्पष्ट कीजिए, असाध्य वीणा कविता के अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष पर प्रकाश डालिए, अथवा असाध्य वीणा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं जो कविवर अज्ञेय हैं हमारे। असाध्य वीणा कविवर अज्ञेय द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचना है, जो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। शिल्प पक्ष की दृष्टि से असाध्य वीणा का विवेचन इस प्रकार है। तो बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ लिखा है, आपको कुछ ज़्यादा लाइनें ऐड नहीं करनी है, चंद लाइनों में ही मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि शिल्प के बारे में पूछा है, जो पूछा है उसी का हमें आंसर करना है। तो शिल्प देखते हैं। सबसे पहले भाषा। शिल्प में क्या आता है? ऊपर की जो बनावट होती है। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, तो उसमें हम उसको जो बाहर का टेक्सचर है कि भाषा कैसी है, शब्द कैसे लिए गए हैं, वो चीज़, और जो उसका हम भाव पक्ष देखते हैं, उसके अंतर्गत हमें उसका भावार्थ समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शिल्प की दृष्टि से देखते हैं भाषा। कविता शब्द में होती है और विचार भाषा में होता है। ठीक है, जो कविता हम शब्दों में लिखते हैं और विचार हमारी भाषा में व्यक्त होते हैं। अज्ञेय का कथन है, सबसे पहले लिख दिया है। इस कविता में उन्होंने तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। तद्भव जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए हैं अपना रूप बदल करके, उनका प्रयोग किया है। अब एक उनका उदाहरण देखते हैं कविता का। उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन। तो जब वो वीणा बजती है, उसमें से जो तार निकलते हैं, उन तार के माध्यम से जो ध्वनि निकलती है वो सबको अलग अलग सुनाई पड़ती है। किसी को नई दुल्हन की पायल की ध्वनि की जैसे, किसी को बच्चे की किलकारी के जैसे, किसी को मछली की तड़फन के जैसे। भाषा में लयात्मकता है, प्रवाहमयता है, नाटकीयता है। एक और उदाहरण देखते हैं। आ गए प्रियमवद केश कंबली गुफा गेह, गुफा के गहरी गुफाएं जिनका घर है। राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कि इतने दिनों से जो मैं बैठा था, इंतज़ार कर रहा था, आज मुझे लग रहा है कि मेरा इंतज़ार खत्म होगा, तुम इस वीणा को साधोगे। अब देखते हैं बिंब एवं प्रतीक। अज्ञेय जी ने किन किन बिंबों का कैसे कैसे प्रतीक अपनी कविता में उजागर किए हैं। बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मित हैं। ये हैले जो एक पश्चिमी लेखक हुए हैं, उनका कथन है कि बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मित है। बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रियों अनुभवों के कारण पर निर्मित होता है। ये लिखा हमारे भारतीय लेखक केदारनाथ सिंह ने। किरीट वृक्ष की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हेतु कवि ने विविध इंद्रियों बिंबों की सृष्टि की है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं श्रव्य बिंब। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कोंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंक खग शावक की चिहुक। ये श्रव्य बिंब हुआ। अब देखते हैं रूप बिंब।
ओ विशाल तरु सत सहस्त्र पल्लवन, जिसका नित रूप समारा, कितनी बरसातों कितने खदोतों ने आरती उतारी, दिन भोर कर गए गुंजरित। प्रतीक अनिवार्यता अनेकार्थ सूचक होते हैं कि जरूरी होते हैं और अनेक अर्थों को प्रकट करने वाले होते हैं। अर्थ के जितने अधिक स्तर एक साथ पल झलके, प्रतीक उतना ही अधिक प्रभु विष्णु होगा। प्रभु विष्णु मतलब अच्छा होगा, अज्ञेय का कथन है। असाध्य वीणा प्रतीकात्मक होने के कारण लौकिक और अलौकिक दोनों स्तरों पर चरितार्थ होती है। लौकिक और अलौकिक, एक तो ईश्वर का हमें दर्शन करवाती है और दूसरी तरफ हमें जो संसार में जो भी घटित हो रहा है उससे हमें जान पहचान करवाती है। अब देखते हैं इसमें अलंकार। अज्ञेय जी ने इस कविता को अलंकारों से भी अनायास भाव से सजाया है। हालांकि अलंकारों की अधिकता नहीं है, परंतु अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश जैसे शब्द अलंकार तथा उपमा, रूपक, मानवीकरण, प्रतीप, व्यतिरेक आदि अर्थालंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब देखते हैं इसका कथ्य क्या कहा है कवि ने इसके द्वारा। कवि द्वारा रचित असाध्य वीणा रहस्यवादी स्वर मुखरित करने वाली ही रचना है। यह एक लंबी कविता है। जहाँ तक इस कविता के कथानक का प्रश्न है, विचारकों के मत में यह चीनी कथा पर आधारित है कि जो चीन देश है वहाँ से एक जापानी जो कथानक लिया गया है। एक राजा के पास उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से साधक वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित वीणा आई। इस वीणा को साधने का प्रयास अनेक कलावंतों ने किया, लेकिन वे असफल रहे। इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया कि उस वीणा को कोई नहीं साध पाया, अर्थात उससे ध्वनि कोई नहीं निकाल पाया, कोई नहीं बजा पाया। राजा ने प्रियंवद से इसे साधने का निवेदन किया। प्रियंवद ने वीणा गोद में रख ली और उसके तारों पर सिर रखकर तन्मयावस्था में पहुंच गया। तन्मयावस्था लीन हो गया। उसके किरीट वृक्ष की स्तुति की कि जिस लकड़ी से वह बना था वो लकड़ी किरीट वृक्ष की थी, तो उस किरीट वृक्ष को उसने नमन किया, स्वयं को समर्पित कर दिया। इस तादात्म्यावस्था में जब प्रियंवद ने वीणा के तारों को छेड़ा तो उससे मधुर स्वर लहरियां निसृत हो उठी, निकल पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ध्वनि को अनुभूत किया। राजा और रानी को संसार के प्रति निस्सार होने लगा कि ये सब मोहमाया है, बंधन झूठे हैं सारे, और जीवन सत्य दिखाई देने लगा। रानी ने साधक को सतलड़ी हार भेंट किया, लेकिन प्रियंवद ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, मैंने कुछ नहीं किया। जीवन के मूल सत्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, परंतु कलाकार उसे अनुभूत अवश्य करा सकता है। अज्ञेय जी इस अनकहे सत्य के साक्षी हैं कि जो कवि होता है, कलाकार होता है, वो अनुभूति करवा सकता है। राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। आत्मविसर्जन करके ही साधक ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, कि अपने आप को त्याग कर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की असाध्य वीणा कविता कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से एक प्रौढ़ रचना है, मतलब एक परिपक्व रचना है। तो इस प्रकार से हमने असाध्य वीणा को अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए आप अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो अलंकारों के बारे में बात हो, चाहे वो बिंब के बारे में। तो ये 10 मिनट की वीडियो में हमने असाध्य वीणा को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम धीरे धीरे छायावाद को समझेंगे। बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेंगे हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से, हम सारे करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं मुझे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।